पुरातत्वविद दुनिया के कोने कोने में इतिहास के बारे में जानने के लिए नई नई खोजें करते ही रहते हैं, लेकिन कई बार ये डिस्कवरीज इतिहास के ऐसे रहस्य सामने ले आती है जो हमारा दिल दहला सकते हैं। आज हम आपको हाल ही में हुई 9 ऐसी सबसे डरावनी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 9, द फ्रैंकलिन एक्सपीडिशन सिमेट्री। 18वीं सदी में दुनिया को एक्सप्लोर करना इतना भी आसान नहीं था। इसका उदाहरण सामने आया जब 1845 में नॉर्थ वेस्ट पैसेज की यात्रा पर निकले। इस एक्सपीडिशन के हेड थे सर जॉन फ्रैंकलिन और उनके साथ इस यात्रा पर 129 क्रू मेंबर्स भी गए थे। इन लोगों के सुरक्षा के लिए सभी इंतजाम किए गए थे। इनके पास अगले 3 साल के लिए भोजन भी था। शिप को गर्म रखने के पूरे इंतजाम किए गए थे, लेकिन 1 साल बाद तक शिप में फंसे रहने के बाद क्रू मेंबर्स ने पैदल चलकर वापस लौटने की सोची, लेकिन उनमें से कोई भी जीवित नहीं लौटा। इन सभी लोगों की मृत्यु अलग अलग स्थानों पर हुई। 1980 में ओवेन बेटी ने कनाडा के बीची आइलैंड पर 3 ह्यूमन रिमेन्स खोजे। इन लोगों की मौत ट्रैक के शुरुआती दिनों में हुई थी। पर्माफ्रॉस्ट में रहने की वजह से इनके शरीर के अवशेष बहुत अच्छी तरह संरक्षित थे। इनके शरीर में लेड की काफी अधिक मात्रा पाई गई थी और ऐसा माना जा रहा था कि इनकी मौत भी इसी वजह से हुई है। लेकिन 2016 में हुई एक स्टडी में सामने आया कि असल में इन तीनों की मौत ट्यूबरकुलोसिस या न्यूमोनिया जैसी किसी लंग डिजीज की वजह से हुई थी। नंबर 8, क्लाइमेट ऑल्टरिंग एस्टेरॉइड। 2016 में साइंटिस्ट ने नॉर्थ वेस्टर्न ग्रीनलैंड के हियावाता ग्लेशियर में अजीब सा सेमी सर्कुलर मूवमेंट देखा। एक्सकेवेशन के बाद पता चला कि ये मूवमेंट बर्फ के नीचे छुपे हुए 31 किलोमीटर चौड़े क्रिएटर की वजह से है। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 13,000 साल पहले यानी लास्ट आइस एज के अंत के समय कोई 1.5 किलोमीटर लंबा एस्टेरॉइड धरती से टकराया होगा। इसका प्रभाव इतना तेज था कि हजारों किलोमीटर इसकी वजह से उत्पन्न हुई हरिकेन हवाओं को महसूस किया गया होगा। इस क्रेटर की खोज लगभग 12,000 साल पहले उत्पन्न हुए यंगर ड्रायर्स नाम के कूलिंग इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करने में मददगार सिद्ध हो सकती है। इसके अलावा इस विशालकाय एस्टेरॉइड के टकराने के बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट भी पैदा हुआ होगा, जिससे ग्लेशियर्स पिघल गए थे। हालांकि साइंटिस्ट ने पहले भी ये थ्योरी क्लेम की थी कि एनवायरनमेंट में ये चेंजेस एक एस्टेरॉइड के धरती से टकराने की वजह से आए हैं, लेकिन क्रेटर की खोज से पहले तक उनके पास इस बात का कोई एविडेंस नहीं था। और अगर ये थ्योरी सच है तो अब मेगाफिना और क्लोविस लोगों के विलुप्त होने के कारण को भी समझा जा सकता है। ये लोग नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले पहले ह्यूमंस थे और सबसे पहले कुत्तों को पालतू भी इन्होंने ही बनाया था। नंबर 7, सुपर गोनोरिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स ने कई तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाया है, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो एंटीबायोटिक्स के प्रति रेसिस्टेंस डेवलप कर लेती हैं। ऐसी ही एक बीमारी है सुपर गोनोरिया। जैसा कि इसके नाम से ही साफ है कि ये गोनोरिया का अपडेटेड वर्जन है। पिछले कुछ सालों में ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें गोनोरिया का बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती, और यही वजह थी कि एक बार एंटीबायोटिक ढूंढ लेने के बाद भी ये बीमारी एक बार फिर लाइलाज हो गई। फ्रांस, स्पेन, जापान, यूके और ऑस्ट्रेलिया में पिछले कुछ सालों में कई केसेस देखे गए हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में गोनोरिया का ये नया स्ट्रेन तेजी से फैलने लगा और अब जरूरत है एक नई एंटीबायोटिक की जो इस बीमारी से लोगों को बचा सके। नंबर 6, जिगसॉ स्केलेटन। 2001 में आर्कियोलॉजिस्ट ने स्कॉटलैंड के एक आइलैंड पर 4 ह्यूमन स्केलेटन्स खोज निकाले। पहली नजर में ये स्केलेटन्स ब्रॉन्ज एज के लोगों के लग रहे थे। इनमें से एक कंकाल एक मेल का था जिसकी मौत 1600 बीसी के दौरान हुई हो, जबकि दूसरा कंकाल एक औरत का था जिसकी मौत 1300 बीसी में हुई थी। स्टडीज से पता चला कि मेल को 1000 बीसी तक दफन ही नहीं किया गया था, यानी उसकी मौत के 600 साल बाद उसे दफनाया गया। डीएनए एनालिसिस के बाद पता चला कि इनमें से 2 बॉडीज अलग अलग लोगों के शरीर के हिस्सों को जोड़कर बनाई गई थी और ऐसा बनाया गया था जैसे ये किसी एक ही शरीर का कंकाल हो। पर ऐसा क्यों किया गया था इसके बारे में एक्सपर्ट्स को कोई आइडिया नहीं है। नंबर 5, द रिसरेक्शन ऑफ एंशिएंट डिजीजेस। वैज्ञानिकों का कहना है जैसे जैसे ठंडी जगहों की बर्फ पिघलेगी, प्राचीन समय में पाए जाने वाले वायरस और बैक्टीरिया हवा में फिर से रिलीज होने लगेंगे। उनका मानना है कि ये बैक्टीरिया और वायरसेस पर्माफ्रॉस्ट में बंद हैं और बर्फ के पिघलने से दोबारा हवा में फैल जाएंगे। और उनका ये डर 2016 में भी सच हुआ जब साइबेरिया में एंथ्रैक्स नाम की बीमारी की वजह से एक लड़के की मौत हुई और 20 लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगभग 75 साल पहले एक रेनडियर की इस बीमारी से मौत हुई थी। उसके बाद ये एक हीट वेव की वजह से बर्फ पिघली और इसका असर दोबारा देखने को मिला। स्मॉल पॉक्स, प्लेग जैसी कई बीमारियों के बैक्टीरिया आर्कटिक पर्माफ्रॉस्ट में दफन हैं। बर्फ में सही तापमान पर ये बैक्टीरिया लाखों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं और इन्हें दोबारा जीवित भी किया जा सकता है।
सबसे पहले 2005 में वैज्ञानिकों ने 32,000 साल पुराने बैक्टीरिया को जीवित किया। उसके बाद 2007 में इन्होंने 80 लाख साल पुराने बैक्टीरिया को जीवित किया। नंबर 4, स्कल्स ऑन स्टेक्स। 2009 में सदर्न स्वीडन स्टॉर्म रिवर के ऊपर बन रहे रेल रोड ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को 8,000 साल पुराने आर्टिफैक्ट्स का एक ढेर मिला। ऐसा माना जा रहा है कि ये अवशेष मेसोलिथिक एरा के शिकारी मनुष्य के हैं। इस कलेक्शन में जानवरों की हड्डियां, औजार, लकड़ी के बने स्टेक्स पर लगी इंसानों की खोपड़ियां भी थी। एक्सपर्ट्स के अनुसार इन आर्टिफैक्ट्स में से 9 ह्यूमन स्कल्स एडल्ट्स के हैं, जबकि एक नवजात बच्चे का है। इनमें से 2 स्कल्स में जॉ बोन नहीं है। इन पर लकड़ी के बने 2 स्टेक्स बहुत अच्छी तरह संरक्षित हैं। ये खोज पहला उदाहरण है जिसमें स्टोन एज के लोग लकड़ी के स्टेक्स पर खोपड़ियां लगा रहे थे। इस खोपड़ियों के आसपास गोलाई में जानवरों की हड्डियां थी, जिन्हें स्पीशीज के अनुसार रखा गया था। इसमें 4 स्कल पुरुषों के, 2 महिलाओं के और 2 लोग जिनकी उम्र 20 से 35 साल के बीच की थी उनके थे। इन सभी के सिरों पर इंजरीज थी, पर आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक ये नहीं पता लगा पाए हैं कि इन लोगों के सिर पर लगी इन चोटों और इनकी मौत की वजह क्या है और इन्हें इस तरह डिस्प्ले पर क्यों लगाया गया होगा। नंबर 3, मम्मीफाइड लंग। 1959 में सभी हैरान रह गए जब मिशेल फ्लोरी नाम की एक आर्कियोलॉजिस्ट ने पेरिस में एक संरक्षित लंग खोज निकाला। ये पत्थर के बने एक सार्कोफेगस में बंद था। इसके साथ एक स्केलेटन और ज्वेलरी भी मिली है। इसके अलावा इसमें कपड़े और लेदर के टुकड़े भी मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये अवशेष 6th सेंचुरी की मेरोविंगियन क्वीन एर्निगुंड के थे। उनके स्टेटमेंट के आधार है कब्र में मिली एक गोल्ड रिंग जिस पर एर्निगुंड लिखा हुआ था। दशकों से वैज्ञानिकों के मन में ये सवाल था कि क्या एर्निगुंड का लंग प्राकृतिक रूप से प्रिजर्व किया गया था या फिर इसे कैसे प्रिजर्व किया गया था और उनके शरीर का सिर्फ यही हिस्सा क्यों प्रिजर्व किया गया। बायोप्सीज के बाद 2016 में वैज्ञानिकों ने बताया कि एर्निगुंड के शरीर पर बंधी कॉपर बेल्ट की वजह से उनका लंग पूरी तरह प्रिजर्व था। नंबर 2, निएंडरथल कैनिबलिज्म। लगभग 49,000 साल पहले हैमिनिड्स के एक समूह ने 13 निएंडरथल्स को मारकर उनकी बलि चढ़ा दी। 1994 में उत्तरी स्पेन में स्थित एल सिडर कार्स केव नाम की जगह पर केव एक्सप्लोरर्स ने इनके स्केलेटन्स खोज निकाले। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने इस साइट को खंगाला। इस जगह लगभग 400 आर्टिफैक्ट्स पाए गए थे, जिसमें जानवरों की हड्डियां और पत्थरों का ढेर भी शामिल है। ह्यूमन स्केलेटन्स में 3 एडल्ट मेल्स के, 4 एडल्ट फीमेल्स के और 5 बच्चों के कंकाल थे, जिनमें 3 की उम्र 12 से 15 साल और 2 की उम्र 5 और 9 साल थी। इसके अलावा इनमें एक नवजात बच्चा भी था। डीएनए एनालिसिस से पता चला है कि ये सभी लोग एक ही परिवार के थे। ये सभी कुपोषण के शिकार थे, इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये शायद समूह के बाकी लोग भी भूखमरी का शिकार रहे होंगे, इसलिए उन्होंने इन्हें मारकर अपना भोजन बना लिया। नंबर 1, द लिम्ब पिट। लिम्ब पिट एक बेहद डरावनी खोज थी। 2014 में वर्जीनिया की एक बैटलफील्ड से इंसानी हड्डियों से भरा ये पिट खोजा गया। युद्ध की जगह से कंकाल मिलना तो ऑब्वियस था, लेकिन यहाँ पूरा कंकाल नहीं बल्कि इसमें सिर्फ शरीर के अंग थे। एक्सपर्ट्स का कहना है ये दुनिया का पहला लिम्ब पिट है। इस तरह का कुछ भी पहले कभी नहीं खोजा गया। पहले तो एक्सपर्ट्स को लगा था उन्हें इस जगह कुछ इंसानी हड्डियां मिलेंगी, लेकिन जैसे जैसे खुदाई शुरू हुई तब उन्हें पता चला ये जगह तो इंसान के हाथ पैरों की हड्डियों का जखीरा है। यहाँ से रिसर्च टीम को 11 लिम्ब बोन्स मिली थी, जिसमें से एक हाथ की हड्डी थी और बाकी 10 पैरों की। युद्ध में लगी चोटों की वजह से ये काफी डैमेज थी, शायद इसलिए इनके शरीर अलग दफन करने का फैसला लिया गया होगा। तो दोस्तों ये थी सबसे डरावनी 9 खोजें। इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे स्कैरी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही अन्य रोचक तथ्य जानने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।